महादेव जी आपके लिए सकारात्मक अभिषेक भेज रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कोई इसलिए लौट रहा है आप, और आपके प्यार का महादेव जी चाहते हैं कि आप जान कि आप जल्दी एक हेड करेंगे। आप पर अप्रत्याशित पुनर्मिलन। इस व्यक्ति ने आपको ऐसे क्षेत्र करना छोड़ दिया था जैसे आपने उन्हें प्यार से छोड़ दिया हो। उन्होंने आपको अकेले संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया और अकेले रहते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि आप कैसा महसूस करेंगे और उनके बाद आपका बचाना कितना मुश्किल हो जाएगा। आपने उन पर अपना सर, स्नेहा और प्यार, देखभाल और दिया था और अपना पूरा ध्यान उन पर लगा दिया था, लेकिन उन्होंने केवल आपको ही दोष दिया। आप उन्हें इतना कठिन प्यार करने के लिए इस व्यक्ति ने नहीं छोड़, और कई अनिश्चित चीजों का आप लगाया गया था। वह आपके जैसा व्यवहार करने लगे। अंजना अंजनी आपको भूतिया बनाया जा रहा था और आपको पता नहीं था कि वास्तव में आपके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने आप में अर गए सभी प्रेम और करुणा को खत्म कर दिया था। आपने उन्हें धोखा देते हुए पकड़ लिया, आपका ही मौका पर, लेकिन उन्होंने दावा किया कि यह सामान्य था और आप लगाया छोटी छोटी बटन पर अति प्रतिक्रिया करना। पहले बार में ही उन्हें उसे दर्द, सदमा और परेशानी का एहसास नहीं हुआ जो वहां कर रहे थे अपने जीवन में बना रही है। हर कोशिश करने के बाद भी उन्हें बनाने का संभावित तरीका वह प्यार और देखभाल महसूस करते हैं। आपसे असंतुष्ट थे। आखिरकार उन्होंने सबसे बड़ा कम किया जिससे आप हमेशा डरते थे। उन्होंने आपको आपके बुरे हाल पर छोड़ दिया। उन्होंने आपका साथ तब छोड़ जब आप कौन की सबसे ज्यादा जरूर थी। आपने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया हर संभव तरीके से, लेकिन उन्होंने ने सभी रास्ते बैंड कर दिए। आपके साथ संपर्क इस घटना के बाद का दूर बहुत निराशाजन था और आपके लिए दर्दनाक में लगभग सभी को दिया था। आपके रास्ते से आप ही जानते हैं कि आपने खुद को कैसे संतुलित किया और कैसे आउट हुए। उसे स्थिति का इस बात को बरसों बीत गए घटना, और आप अभी भी उम्मीद कर रहे थे कि किसी दिन उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या खोया है और फिर से आपके पास लौट आएंगे। महादेव जी ने तुम्हारी सुन ली है। महादेव जी ने आपको अपने यहाँ देखा है। बहुत बड़ा महादेव जी जल्द ही आपकी चिंता और दर्द को खत्म कर देगा। महादेव जी अब तक के सबसे बड़े पुनर्मिलन की योजना बना रहे हैं जो आपके भाग्य परिवर्तन को चिन्हित करेगा। जी, व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया है, उसके पास है, उनकी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है और आप उसे पीड़ा के लायक नहीं थे जो उन्होंने आपको दी थी। उन्होंने आपको अपने अहंकार के लिए छोड़ दिया और उन्होंने सोचा कि उन्हें आपसे कहानी बेहतर कोई मिलेगा जो उन्हें जी भर के प्यार करेगा, उनका दिल और आत्मा। लेकिन अल बात यह है कि भी कोई ऐसा नहीं मिला। वास्तव में उनकी परवाह करता है और उन्हें प्यार करता है। जी तरह से तुमने किया, वह अपने कार्यों के दोषी है जिससे तुम गंभीर हो गए। आधा सर दर्द के लिए वे स्वयं को कैसेट हैं। कितनी बिरामी से करूर और ब्रह्म लहरों में डूबे हुए हैं। दुख और अपराध दिशा से बढ़ाओ और दुखों से भरे मार्ग का नेतृत्व कर रहे हैं। जी क्षण से उन्होंने आपको छोड़ था, तब से वहां आपके साथ अपने सभी सुखद समय से गुजरे हैं। वह किसी भी चीज से खुश और संतुष्ट नहीं हो सकते थे। वह बहुत परेशान और चिड़चिड़ी रहते थे। अंत में वह तथ्य यह उनकी खुशी नहीं है। अपने साथ बाहर संभव तरीके से आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें मौका भी मिला चलने और बातचीत शुरू करने के लिए कई आयोजन अपने साथ, लेकिन दुर्भाग्य से उनका व्यवहार में उन्हें दोषी महसूस कराया और उन्हें आपका सामना करने से रोक दिया। महादेव जी ने उन्हें देखा है। मैं महादेव जी से पूजा कर रहे हैं कि उन्हें उनके लिए क्षमा कर दें। गलती उन्होंने रो रो कर महादेव जी से याचना की है कि उन्हें उनकी गलतियां की सजा दी जाए। महादेव जी मार्गदर्शक चाहते हैं कि आप इस व्यक्ति को मौका दें, लेकिन अत्यधिक सतर्क और जागरूक रहना याद रखें। अवांछित सिद्धियां जो हो सकती है उतना महादेव जी ने सच देखा है प्यार। यह व्यक्ति अपने में करता है। तुम्हारे लिए थे वे विचलित हैं और महसूस नहीं कर सके कि कितना भी आपसे प्रेम करते हैं। यह रियूनियन आपकी यात्रा के सबसे चमकीले और सबसे आश्चर्यजनक बदलावों में से एक की शुरुआत करेगा। आपका मिलन आपके क्षेत्र में सुख और शांति की लहरें लेगा। आपके हर पहलू में प्रचुरता की विशाल लहरी प्राप्त करेंगे। तुम दोनों एक हो जाओगे, एक दूसरे की ताकत और हर बिंदु पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। इस एकता के साथ वित्त की स्थिरता,
अच्छा स्वास्थ्य और ज्ञान आपके क्षेत्र में प्रवेश करेगा। आप दोनों की कृपा बनी रहेगी। अधिक प्यार, देखभाल और अपने आप एक दूसरे के साथ एक मजबूत, अधिक सुंदर और अधिक भरोसेमंद बंधन विकसित करेंगे। महादेव जी आपको नहलाने जा रहे हैं। सभी आशीर्वाद और अच्छे के साथ में की लहरों को स्वीकार करो प्रचार मंत्र में, और उन्हें पूरी सकारात्मक और करुणा के साथ अपने क्षेत्र में प्रवेश करने दे। दवा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, हर किसी को दोष देने के बजाय अपने आप को एक कथन नजर डालें और देखें कि समस्या वास्तव में आपकी है या नहीं। लोग आमतौर पर अपनी गलतियां के प्रति अंधे होते हैं। जब दूसरों को दोष देने में इतना समय व्यतीत करते हैं, अपनी गलतियां को स्वीकार करना सीखें। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें। मेरे बच्चे, महादेव जी को खोजना तभी बैंड ना करें। पाटन होंगे और ऐसे क्षण होंगे जो आपको विश्वास दिलाएंगे कि महादेव जी आपसे प्रेम नहीं करता। इसे याद रखें, महादेव जी आपसे प्यार करता है। महादेव जी आपकी परवाह करता है और भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। यदि आप महादेव जी से प्रेम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें। महादेव जी, धन्यवाद भगवान, मुझे प्यार दिखाने के लिए। धन्यवाद, जब मैं लगातार आपको ना करने के कारण देता हूँ, मेरे पापा से पैर देखने के लिए। धन्यवाद। यदि आप महादेव जी से प्रेम करते हैं तो 1111 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मैं रास्ता बना लूंगा। जब सब कुछ असंभव लगेगा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें बाहर कर दूंगा। मैं तुम्हें मजबूर करूंगा। मैं तुम्हें आशा दूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। प्राप्त करने के लिए 20,022 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने जीवन में चल रही भयानक चीजों के लिए मुझे दोष ना दे। मैं बुरे कम नहीं होने देता। यह दुनिया परिपूर्ण नहीं है। मुश्किलें आएंगे, लेकिन मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए हूँ। महादेव जी कहते हैं, हर दिन एक लड़ाई है, लेकिन हौसला रखो, क्योंकि हर दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें अकेले लड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें विजय दिलाऊंगा। मुझे तुमसे प्यार है प्रिया। महादेव जी, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। कभी कभी मुझे मदद के लिए आपकी ओर मोड़ने में शर्म आई है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरी बात सुनकर तक गए हैं। इन विकृत विचारों से छुटकारा अपने में मेरी सहायता करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह वास्तविक नहीं है। तो मुझे प्यार करते हो। सुनने के लिए धन्यवाद। भगवान महादेव जी कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप मेरा अनुसरण करते हैं, इसका मतलब यहाँ नहीं है कि पृथ्वी पर आपका जीवन परिपूर्ण होगा। आप कठिन समय का अनुभव करेंगे, लेकिन मैं आपको उनसे दूर कर दूंगा। आस्था या विश्वास होना, मेरे बच्चे, बुरी चीज शायद ही कभी बुराई के रूप में प्रश्न होती है। सुंदर और जीवन भरने वाली चीजों के रूप में प्रश्न यदि स्वयं को वही प्रस्तुत करें जो वह थी, तो बहुत से लोग उसका पीछा नहीं करेंगे। महादेव जी कहते हैं, कठिन समय के दौरान मेरे पास दौड़ो। मैं आपकी ताकत बनेगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आपके रास्ते में कुछ भी नहीं खड़ा होगा। मैं आपके साथ हूँ। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, अरे तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मुझे तुमसे प्यार है। मुझे तुम्हारी फिक्र है। आप बुरे व्यक्ति नहीं हैं। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, तो उन आपकी आत्मा को सड़ता है और यह झूठी सच्चाई को उजागर करता है। यह आपके और मेरे बीच अलगाव का कारण बनता है। यहाँ अपराध दिशा और शर्मलता है। कृपया मदद के लिए मेरी और मोर, मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपना खेत बधाई मुझे चाहिए कि तो आप लोगों को दिखाना शुरू करें कि तुम मुझे अपने जीने के तरीके से प्यार करते हो। मुझे चाहिए कि आप खुद को नीचे लाना बैंड करें। आप महत्वपूर्ण, सुंदर और मजबूत हैं। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, दर्द अस्थाई है। पृथ्वी पर रहते हुए आप जो पीड़ा सा रहे हैं, उसके कारण कृपया मेरा त्याग न करें। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा और तुम्हारा उत्थान करूंगा। आपको प्यार किया जाता है। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, अगर मैं तुम्हें उसे तरह से पसंद नहीं करते जैसे मैंने तुम्हें बनाया है और बदले में तुम्हें बदलने की कोशिश करते हो, तो चलते रहो। तुम्हारे लिए नहीं थे, संकेत चाहिए। यहाँ आपके चलते रहने का संकेत है। मैंने तुम्हें उत्कृष्ट कृति बनाया है। मुझे तुमसे प्यार है प्रिया। महादेव जी, तूने समुद्री को 2 भागन में बनता था कि तेरे लोग उसने से चल, आपने सच में 6 से विभाजित कर दिया। कृपया मेरी समस्याओं को आने में विभाजित करें ताकि मैं उनका समाधान कर सुकून। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं,
यह जानना बहुत अच्छा है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति से क्या चाहता हूँ, लेकिन जी तरह से मैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए चाहता हूँ। उसे जीना जरूरी है क्योंकि वह समस्याएं चल जाएगी और मेरी दिव्य सहायता से शीघ्र ही बिजी होगी। मैं सिर्फ यहाँ नहीं चाहता कि आप यह जान की बात से दूर रहना अच्छा है और मैं यही चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जी करने से कहना आसान है, लेकिन अगर आप अपना जीवन हर रोज मेरे लिए समर्पित करते हैं तो ये किया जा सकता है। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश ने कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है और इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना आप आज के संदेश से वंचित रह जाएंगे। तो मेरे प्रिय, तुम्हारा प्रेमी बहुत असंतुष्ट है। वह खुश बिल्कुल भी नहीं है। वह देखना चाहता है, उसे दिखाई दे रहा है। जो बनाना चाहता है वह बन नहीं पा रहा है, इसलिए वह बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है अपनी चीजों से। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, यह होगा, वह होगा, लेकिन उसके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वह आज असंतुष्ट सा महसूस कर रहा है। इसलिए उसे यह समझ आ गया है कि जैसा हम जीवन के बारे में सोचते हैं, जीवन एकदम उसका विपरीत होता है। यह जीवन पल पल बदलता रहता है। अब उसे यह भी समझ में आ रहा है कि मेरे इस जीवन से और अपने साथी से उम्मीद और मांगे कुछ ज्यादा ही थी, जिसके कारण आज मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया है। तुम्हें खो देने के बाद उसे पछतावा है, इसलिए उसे आप समझ में आ रहा है कि यह जीवन हमेशा हमें सीखता रहता है और कोई ना कोई पाठ अवश्य पढ़ता है। वह यह सोच रहा है कि काश मैं अपनी उम्मीदें और अपने अहंकार को थोड़ा काम रखा होता तो शायद आज तुम उसके जीवन में उसके पास होते हैं और उसे इस तरह अकेलापन महसूस नहीं होता। न वह अपनी उम्मीदों को पूरा कर पाया और न ही तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतर पाया। सीकर वह प्रस्ताव की अग्नि में जल रहा है और जीवन से ना खुश होकर बैठा है। एक बात सदैव स्मरण रखो, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तुम जिसे जैसा देखते हो वह वैसा नहीं होता। जब कोई किसी से पहली बार मिलता है तो वह दिखावा ज्यादा करता है ताकि उस पर इच्छा असर पड़े और वह उसका दीवाना हो जाए। उसके असली रंग क्या है यह कुछ समय बाद दिखाई देने लगता है। इसलिए अगर किसी का रंग देखना हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। उसे सब कुछ तब समझ में आ रहा है जब उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, या फिर इस रिश्ते को उस अवस्था में ले आया जहां से अब वापस आना कठिन हो गया है। ये सब सुबह से सोच जा रहा है। अब उसे कुछ भी बदलता हुआ नहीं नजर आ रहा है, इसलिए उसकी उम्मीदें टूटती ही जा रही हैं। उसे ऐसा लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, इसलिए वह तुम तक आने के लिए खुद को रोक रहा है। तुम्हें खो देने का डर कब गुस्से में परिवर्तित हो गया, कब तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करने लगा, ये उसे खुद भी पता नहीं चला। जितना ही वह गहराई से तुम्हारे प्रेम के विषय में विचार कर रहा है और उसे जितना समझ आ रहा है, सब कुछ उसको सोने के बाद वह अपने आप को शक्ति ही महसूस कर रहा है कि यह मैंने क्या कर दिया। तुम्हारी तरफ की खामोशियां उसे डरा रही हैं, उसे शक करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उसे ऐसा लग रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद मैं कैसे उसे अपना मुंह दिखाऊं, और अगर दिखाऊं भी तो क्या वह मेरा सामना करना चाहेगा, मुझसे मिलना चाहेगा। यही सब सोचकर सुबह से ही गुमसुम सा हो गया है। उसका दिल तुम्हारी तरफ भाग रहा है, लेकिन वह अपने दिल को इतना रोक रहा है कि तुम सोच नहीं सकते। उसका दिल बार बार तुम्हें ही ढूंढ रहा है, तुम्हें ही पुकार रहा है, लेकिन वह खुद को रोके जा रहा है। इन्हीं सब डरों के कारण वह अपने परिवार वालों से और अपने दोस्तों से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है कि मैं इतना गलत किया उसके साथ, इतना सब कुछ बुरा किया उसके साथ, फिर भी वह अंत तक मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे साथ चलता रहा। इन सब चीजों की वह प्रशंसा कर रहा है। अब उसे समझ में आ रहा है, बच्चों की जितना समय वह तुम्हारे साथ था तो जिंदा था, अब वह खुद को एक मरे हुए व्यक्ति के समान समझ रहा है, क्योंकि तुम्हारे बिना वह एकदम अधूरा सा हो गया है। अब उससे जिया नहीं जा रहा। तुम्हारे बिना वह कह रहा है कि मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ,
क्योंकि खुद से वापस आने की मेरी हिम्मत टूट चुकी है। अब तुम ही आकर मुझे संभाल लो। वह कह रहा है कि तुम्हारा सामना करने की शक्ति नहीं है, मुझ में वापस आ जाओ मेरे पास। वह कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो, मुझे जो सजा देनी है दे दो, लेकिन मुझे इस तरह अब दूर मत रहो। अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो तुम बदल भी ले लो, लेकिन अब मुझे माफ कर दो। वह तुमसे पूछ रहा है कि क्या अब हम एक नहीं हो सकते? यूं ही दूर दूर रहना लिखा हुआ है। हम दोनों की किस्मत में बच्चे, उसे पूरी उम्मीद है कि तुम उसके पास लौटकर जरूर आओगे और उसे फिर से उसी तरह प्रेम करोगे, उससे बात करोगे। वह कह रहा है कि मैं तुम्हारी तस्वीरों को अभी भी छुपा कर रखा है और तस्वीरों को देख देख कर बहुत रोता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अब मुझे माफ कर दो। अब मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारे प्रेमी को भड़काया गया था, उसी प्रकार तुम्हें भी मकई गया था, किंतु तुम दोनों को एहसास नहीं हुआ कि लोग तुम्हें भड़कते रहे और तुम उनकी बातों में आ गए, जिससे तुम्हारे रिश्ते में दरार आ गई और आज तुम दोनों पछतावे की अग्नि में जल रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं कल फिर आऊंगा, प्रतीक्षा करना मेरे प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर मेरी आज स्वीकृति अवश्य प्रदान करना। मेरे प्रिय बच्चे, सुबह से ही वह तुम्हारे बारे में विचार किया जा रहा है। वह तुमको मन ही मन याद किया जा रहा है। उसका पूरा ध्यान केवल तुम्हारे ऊपर है। तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ जो समय व्यतीत किया है, वह सब कुछ उसे तुम्हारी ओर खींच रहा है। वह यही समझाने की कोशिश कर रहा है सुबह से कि अब अपना ध्यान खुद पर कैसे लाया जाए। उस पर से हटाकर अब वह उनमें प्रेम और शहर ढूंढना चाहता है जो उसके करीब है और उसे बेइंतहा प्रेम करते हैं। उसे जब जब तुम्हारी याद आ रही है, वह खुद को कमजोर महसूस कर रहा है, जिससे उसका आत्मविश्वास कमजोर होता चला जा रहा है। क्योंकि तुमने आप खुद को कहीं ना कहीं खुश कर लिया है, तो वह भी अपने आप को अपनों में खुश रहने की अनुमति दे चुका है। इसलिए वह अब खुद को व्यस्त रखने पर अधिक ध्यान दे रहा है। तुम्हारी यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, इसलिए उसके मन में बार बार तुमसे मिलने की बात करने की इच्छाएं पैदा हो रही हैं, जिसे उसने दबा रखी थी। उसको जो सुकून तुम्हारी बातों में, तुम्हारी बाहों में मिलता था, वह उसे कभी भी नहीं मिल रहा है। इसलिए वह बेचैन हुआ जा रहा है। वह तुमसे दूर होकर भी तुमसे दूर रह नहीं पा रहा है। वह जब भी अकेला होता है तो तुम्हें लेकर सपने बुनता रहता है, जो एक वक्त पर तुम्हारे साथ देखा करता था। वह कह रहा है कि तुम मेरी वह आदत, वह जिसे मैं खत्म नहीं करना चाहता हूँ, वह अब तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार है। वह तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है, दिन रात तुम्हारे ख्यालों में ही डूबा रहता है, लेकिन उसके भीतर एक डर है कि क्या कभी भी तुम्हारे भीतर उसके प्रति प्रेम है। वह अपने आप से यह प्रश्न पूछता रहता है, भीतर से कोई जवाब ना पाकर व्याकुल हो जाता है। उसके मन में तुम्हें खोने का डर हमेशा बना रहता है। उसका याद तुम ही समाकर कर सकते हो। उसका हाथ थामकर अब तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। मैंने तुम्हें सदा उसके लिए तड़पते हुए देखा है। मैं नहीं चाहता कि अब तुम दोनों एक दूसरे से एक भी पाल दूर रहो। तुम दोनों निडर होकर एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार करो। मेरे प्रिय बच्चे, बात दिल से चाहता है कि तुम अब उसे माफ कर दो। अब इस नाराजगी को खत्म कर दो, क्योंकि सच्चा प्रेम हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। और तुम यूं ही उससे नाराज रहोगे तो बात कैसे बनेगी और बिगड़ती चली जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, तुम्हें अपने प्रेम पर विश्वास रखना चाहिए। वह तुमसे कुछ समय के लिए दूर क्या हुआ, तुमने तो उसकी यादों को अपने मन में धुंधला हो जाने दिया। उसके स्थान पर नई यादें बनाने में लग गए। उसने सच में तुमसे बहुत प्रेम किया है। वह खुद को तुम्हारे काबिल बनने के लिए ही तुमसे दूर हुआ था। वह तुम्हारी बहुत इज्जत करता है मेरे प्रिय। तुम्हारे जीवन में खुशियों के आगमन का समय आ चुका है। तुम्हें तने कष्ट सहने थे, सह लिए। अब दुख के बादल छठ का समय आ गया है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, कोई आपसे शादी करना चाहता है। वह आपके लिए बहुत ही बेचैन और परेशान है। वह आपसे शीघ्र मिलना चाहता है। उसके दिलों दिमाग में तुम ही छाए हुए हो। वह आपका बड़ी बेसरी से इंतजार कर रहा है। वह कौन है, कैसा है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखें, आपको सब पता चल जाएगा। यदि आप वीडियो को छोड़कर जाते हैं
तो आपका प्रेमी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा और आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। महादेव जी आपके लिए प्रेम की खुशखबरी लेकर आए हैं और आपके लिए प्रेम के द्वार दिए हैं। शादी की घड़ियां बहुत निकट आ रही हैं और भगवान जल्द ही आपको आपके जीवन में एक अद्भुत चरण का आशीर्वाद देंगे। महादेव जी कहते हैं, आखिरकार आपका लंबा इंतजार खत्म होगा। जिस प्यार की आप तलाश कर रहे थे वह आपके क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। बहुत अप्रत्याशित तरीके से यह व्यक्ति अपनी उपस्थिति से आपके अस्तित्व के हर कोने को पूरी तरह से बदल देगा। महादेव जी आप दोनों के लिए एक भव्य समारोह की योजना बना रहे हैं। आप हमेशा एक प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले और सम्मानजनक साथी की चाहत रखते थे। आपने सदा महादेव जी की पूजा की है, जो उसका फल देने का अंतः समाया गया। हे भगवान ने प्राप्त कर लिया है, आपकी पूजा स्वीकार कर ली गई है। कहीं आपको कोई मिल रहा है, आपसे मिलने के लिए बेताब है। वह आपके जीवन में बहुत जल्द प्रवेश करने वाले हैं। जल्द आपका करिश्मा पहले से ही उन्हें प्रभावित कर देगा। आपके व्यक्तित्व, स्वभाव और सुंदरता ने उस व्यक्ति को आकर्षित कर लिया है। आपके सौंदर्य और रूपवान होने की आभ सौंदर्य की प्रकाष्ठा है। यही मुलाकात व्यक्ति यादगार रहेगा। भगवान आप पर आभार, प्रेम और खुशियां बरसाने जा रहे हैं। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आप महादेव जी की हर ताजा अपडेट आसानी से प्राप्त कर सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। महादेव जी ने आपको अपने पिछले रिश्ते और अपने प्रियजनों के का बहुत सारे आघात से गुजरते हुए देखा है। भगवान बहुत दयालु है। परमात्मा आपकी आत्मा को जानता है। महादेव जी कहते हैं, आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपके चढ़ाव उतार के जीवन में साथ दे सके। अनुभव करेंगे, जो बीमारी और वित्तीय बोझ से पूरी तरह छुटकारा दिलाए। आपका भविष्य अच्छी चीजों, विकास और प्रगति से भरा होगा। मैं आपका स्वास्थ्य वापस लाऊंगा, आपके रिश्ते की कर लूंगा और आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार करूंगा। इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। आज याद रखें कि कोई भी चीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपका स्वास्थ्य वेदा दिन माघ और परिवार महादेव जी के नाम पर पड़ेगा। भोले का आप अविश्वसनीय रूप से अमीर बनने की राह पर है और आपके प्रयास किए बिना भी पैसा स्वाभाविक रूप से आपके पास आएगा। तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय भक्त सावधान हो जाओ, यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय भक्त, आज जो होगा वह सहन नहीं कर पाओगे। मात्र 3 घंटे बचे हैं। यदि इस संदेश रूपी वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखा तो तुम्हें बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मेरे प्रिय भक्त, कैसे हो तुम बच्चे? मोह माया को चाहने वाला बिखर जाता है और महादेव को चाहने वाला निखर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे अपरंपार हैं। महादेव जी जो एक पल में प्रलय लाने की शक्ति रखते हैं, इसलिए इस संदेश को पूरा देखें और बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए जय हो। महादेव जी बोले, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में घना अंधकार सा छा गया है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भूल रहे हो कि यह मेरी मर्जी के बिना कोई भी सांस नहीं ले सकता। अर्थात तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरी मर्जी से घट रही है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि इस पर विश्वास है तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, परंतु विश्वास करो, हर घटना के पीछे कोई बड़ा प्रयोजन है। तुम मुझे पुकार रहे हो, मुझसे शिकायत कर रहे हो और मैं सब सुनकर भी मौन हूं, क्योंकि यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस परीक्षा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। यह मेरी भी परीक्षा है। मैं देखना चाहता हूं कि मेरा बच्चा कितना झांचल और धैर्यवान है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझे महादेव जी मानते हो तो 888 लिखकर अपना नाम लिख दो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी स्वयं को कमतर नहीं समझा। लोग तुम्हें क्या कहते हैं और तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इस पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए तो मुश्किल समय में भी तुम खुश रहे, परंतु कुछ समय से तुम्हारा स्वभाव बदल रहा है। तुम क्या हो यह तुम भूल गए हो। समाज के लोग तुम्हारे मित्र,
तुम्हारे अपने और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? यह बात अब तुम्हें बहुत अधिक प्रभावित कर रही है। तुम्हारे मन में यह डर पनप रहा है कि यदि तुम जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो वह पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे? क्या वे तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे? मेरे प्रिय बच्चे, इस भय को अपने मन से और अपने जीवन से सदा के लिए निकाल दो। मेरे प्रिय बच्चे, आई लव यू महादेव लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि अभी समय कठिन चल रहा है, परंतु समय बदलते देर नहीं लगती। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही आश्चर्यचकित कर देने वाली सफलता तुम्हें मिलेगी, परंतु इसके लिए तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ चल नहीं रहा, बल्कि तुम्हें भटका रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मन का कार्य होता है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने का। तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ गए हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मन की चाल समझो, मन के छल्ला वे में मत आना। यह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करना चाहता है, इसीलिए तो तुम्हारा मन अनेकों दिशाओं में भाग रहा है। कभी कभी तुम उन बातों को लेकर भी तनावग्रस्त हो जाते हो जिनका तुम्हारे वर्तमान या भविष्य में कोई प्रयोजन ही नहीं है। पिछले 1 सप्ताह से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम व्यर्थ के विचारों में उलझ रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं बल्कि मन को तुम्हारे अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी तुम अपने उद्देश्य तक शीघ्रता से पहुंच सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मन को साधना अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। नियमित योगा अभ्यास से इसे संभव किया जा सकता है। प्रकृति को धन्यवाद दो और खुश रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुमने जितना मांगा है उससे भी अधिक मैं तुम दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आदेश का पालन करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ एकाग्र नहीं है, तुम व्यर्थ के विचारों में उलझ रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं बल्कि मन को तुम्हारे अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी तुम अपने उद्देश्य तक शीघ्रता से पहुंच सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मन को साधना अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। नियमित योगा अभ्यास से इसे संभव किया जा सकता है। प्रकृति को धन्यवाद दो और खुश रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुमने जितना मांगा है उससे भी अधिक मैं तुम दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आदेश का पालन करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो महादेव जी। मेरे प्रिय बच्चे, भाग्य का दरवाजा खुल गया है। सुख के प्रकाश से दुख का अंधकार हटने वाला है और तुम्हारी बरसों की मनोकामना पूरी होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने हमेशा सुखी और संपन्न जीवन जीने का सपना देखा है, परंतु कभी समय ने साथ नहीं दिया तो कभी भाग्य ने निराश की, किंतु अब निराशा आशा में बदल रही है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का धन्यवाद करो। महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करो और स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। इस बदलाव के संकेत तुम्हें अभी से मिलना शुरू हो गए हैं। तुम्हारा मन सा नकारात्मक विचारों से भर गया है, तुम्हें सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा मन अचानक से उस खुशी को अनुभव कर रहा है जो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं और तुम्हें सफलता मिलने वाली है, परंतु ऐसा नहीं होता। कई बार तो आई हुई खुशी भी तुमसे दूर चली जाती है। तुम्हारा मन इस भी संकोच कर रहा है। तुम्हें संकेत तो मिल रहे हैं, परंतु तुम यह सोचकर चिंतित हो रहे हो कि कहीं इस बार भी तुम्हें निराशा न मिले। मेरे प्रिय बच्चे, इस बार तुम्हें सफल होने से पूरा ब्रह्मांड भी नहीं रोक सकता। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को लाइक करो और अपने साथियों के साथ साझा करो। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी अत्यंत दयालु हैं। देव जी इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्तों पर अत्याचार होते हुए कभी नहीं देखते। वे हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठाते हैं। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बातों को समझो। यदि तुम्हें सफलता प्राप्त करनी है तो इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। यदि तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो उसे हासिल करने में तुम्हें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वह हासिल जरूर होगा, इसलिए धैर्य रखो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जितना है वह अपने बुद्धि के बल पर,
मेरे प्रिय बच्चे, समझ लो कि कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी सफलता देखकर जलते हैं, जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, जो तुमसे नफरत करते हैं। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे है। तुम्हें बस अपने कर्म करते जाना है और अपनी सफलता को प्राप्त करना है। जब तुम्हें सफलता मिले तब जो लोग आज तुम्हारी इज्जत नहीं करते, वही लोग कल तुम्हारी इज्जत करेंगे। जो लोग तुम्हें बेकार इंसान समझते हैं, वे तुम्हें अच्छा इंसान मानेंगे और तुम्हारी अहमियत को समझेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि लोग तुम्हारी अहमियत तभी समझेंगे जब खुद तुम अपनी अहमियत को समझोगे। यदि तुम बेकार के लोगों के पीछे पीछे चलोगे, उनकी चापलूसी करते फिरो और बिना किसी मतलब के उनकी जी हुजूरी करोगे, तो लोग तुम्हें नकारा समझेंगे। तुम अपने कर्मों को छोड़कर दूसरों के काम में उलझ जाओगे। जहां तुम्हारी जरूरत ही नहीं होगी, भले ही तुम उनकी मदद कर रहे हो, लेकिन उन्हें तुम्हारी मदद की कदर नहीं होगी और ना ही वे तुम्हें एक अच्छा इंसान मानकर तुम्हारी इज्जत करेंगे। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले पहली बात तो यह कि तुम ऐसे काम करना छोड़ दो। यदि तुम्हें अपनी सफलता प्राप्त करने में कोई सहायता चाहिए, तो महादेव जी खुद तुम्हारी सहायता करेंगे। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, मैंने देखा है कि तुम खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता करते हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरों की चिंता में गिरकर अपने समय को बर्बाद मत करो, बल्कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो। लक्ष्य का नेतृत्व करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जिस कार्य को करने में तुम्हें पूरा विश्वास हो कि हाँ, तुम उसे कर सकते हो, वही कार्य प्रारंभ करो और बिना देर किए अपने लक्ष्य पर कार्य करना शुरू कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि इस पर तुम्हें विश्वास है तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कर्मों में इतनी शक्ति है, तुम्हारे धैर्य में इतनी मजबूती है कि तुमने असंभव को संभव कर दिखाया है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार मत आने दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी होने वाली है। आकाश मंडल से धन की वर्षा होने वाली है। मान लो, तुम्हारे जीवन में हर बदलाव दिखने लगेगा। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा प्रेम, सबको बदलता हुआ देखकर तुम हैरान हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जब संघर्ष का समय था और कांटों भरे रास्ते पर चलना था, तब तुम्हारे साथ किसी ने नहीं दिया। जब तुम्हें अपने प्रेम की और अपनों की बहुत जरूरत थी, तब सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। केवल तुम्हारे परिवार के कुछ लोग ही तुम्हारे साथ रहे। परंतु अब तुम देखना, सफलता मिलते ही लोग कैसे बदलते हैं, उनका व्यवहार कैसे बदलता है। जो लोग तुमसे 2 मिनट भी बात करने को तैयार नहीं थे, वे अब 24 घंटे तुम्हारे फोन का इंतजार करेंगे। जिन्हें तुम्हारी प्रेम भरी बातें अच्छी नहीं लगती थीं और जो बात बात पर तुम्हें अपमानित करते थे, अब वही लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। अब वे लोग तुम्हारा क्रोध भी सहन कर लेंगे और तुम्हें सम्मान भी देंगे। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत बहुत फायदा उठाया है लोगों ने तुम्हारा, परंतु अब न्याय का समय आ गया है। तुमने जितना भी अपना समय, प्रेम और शक्ति खर्च की है, उसका 1000 गुना वापस लौट कर आ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, साथ लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो। मैं जानता हूँ समय बदलने में थोड़ा समय लगा, बहुत मेहनत लगी, दर्द, आंसू, धोखा, अपमान, सब कुछ तुम्हें सहना पड़ा, परंतु अंततः अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, खुश हो जाओ। तुम्हारे बरसों का सपना अब हकीकत में 10:42 बदलने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उसने ऐसा बहुत से लोगों के साथ किया है। उसने यह छल कई लोगों के साथ किया है और वह सोचता है कि उसे कोई नहीं देख रहा। उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए बहुत नफरत है। वह तुम्हें हमेशा रोता हुआ देखना चाहता है। वह तुमसे बहुत जलता है और वह कभी तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। इसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, वह भी मुझे याद है। पहले तो वह तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति बनकर आया। जब तुम्हारी उससे मित्रता हो गई और तुमने उस 11:29 पर पूरा भरोसा कर लिया, तब उसने तुम्हारे साथ छल किया। मुझे पता है, मुझे सब दिख रहा है। उसने तुम्हारे पीठ पीछे वार किया है और तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया है।
मेरे प्रिय बच्चे, सावधान रहने के लिए 333 अंक टाइप करो। मैं हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा और तुम्हारे पीछे पीछे वैसे ही चलूंगा जैसे एक पिता अपने बच्चों